पर महाराज दोनों पुत्रों में देखिए आप, एक का नाम रखाया गया गोकर्ण और एक का नाम धुंधकारी। अब महाराज गोकर्ण महाराज तो विद्वान पंडित होते चले जा रहे हैं, पढ़ लिख करके पंडित बनते चले जा रहे हैं, और ये जो धुंधकारी है ये महापापी बनता चला जा रहा है। खूब जुआ खेल रहा है, खूब शराब पी रहा है, खूब मदरा पान कर रहा है और लोगों पर अत्याचार कर रहा है। क्रियत काले तऊ जातो तरनऊ तनया गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। कहा महाराज, अच्छा पंडित का अर्थ क्या होता है? सच्चा पंडित कौन होता है? सच्चा पंडित, सच्चा गुरु वही होता है जो हमें भगवान का मार्ग बताए, जो हमें वेद पाठन कराए, जो हमें वेद पढ़ाए, वही ना पंडित होता है, उसी को पंडित कहते हैं। पर आज के तो भैया पूछो ही नहीं। ठीक है, परमात्मा कृपा करे, हनुमान जी की खूब कृपा बरसत रहा है, हम तो यही कहते हैं। अब महाराज दोनों बालक बड़े हुए, गोकर्ण जी महाराज तो परम ज्ञानी परम पंडित बने, और ये जाकर के खूब शराब पीने लगा, मदरा, इतना जाकर के जुआरी बन गया, घर का जो पैसा टका था सब बेच दिया, एक एक करके सब ठिकाना लगा दिया। अब तो महाराज पंडित आत्मदेव शर्मा बड़े दुखी हुए। पहले भी मरने जा रहे थे कि हमारे पुत्र नहीं है जंगल में, और आज भी मरने जा रहे हैं कि ये पुत्र क्यों हो गया। ये विडंबना है संसार सागर की, ये विडंबना है संसार सागर की। अब इसको सुलझाने वाला कौन है? इसको सुलझाने वाली केवल श्रीमद् भागवत कथा ही है जो इस समस्या को सुलझा सकती है। मैं आपसे निवेदन करूं, जो ही मरने के लिए चले गए उसी समय गोकर्ण जी जो उनके पुत्र थे पंडित आत्मदेव शर्मा के, कहा पिताजी ये संसार सागर है, संसार सागर में हमारे जीवन में दो रस्सियां हैं, अहमता और ममता। दो रस्सियों से ये शरीर बंधा हुआ है, और ये हमारा जो पांच भौतिक शरीर है ये दोनों रस्सियों से बंधा हुआ है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में बड़ी सुंदर बात कही। चिति जल पावक गगन समीरा, 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 चिति जल जल पावक गगन समीरा, पंचे रचित है अधम शरीरा, पंचे रचित है अधम शरीरा, चिति जले पावक गगन समीरा, चिति जल पावक गगन समीरा, पंचे रचित है अधम ये दो रस्सियां हमें बांधी हुई हैं, अहमता और ममता, इन दोनों रस्सियों से हमारा शरीर बंधा हुआ है। और इस कुआं से जो अपने आप को निकाल दे, देखिए सबसे बड़ा जीवन गृहस्थ जीवन ही होता है, यानी हमने अपने आप को अंध कुआं में डाल लिया, और इस अंध कुएं से जो अपने आप को निकाल ले वो सबसे बड़ा परम त्यागी माना गया है।
दो रस्सियों से हमारा शरीर बंधा है, इन रस्सियों से हम अपने शरीर को कैसे खोलें, ये हमें श्रीमद् भागवत कथा बताती है। अब तो पंडित जी महाराज चलने लगे। उन्होंने कहा, पिताजी, गोकर्ण जी बोले, पिताजी आप मरने क्यों जा रहे हैं? मरने से क्या लाभ है? अरे आप आत्महत्या करने के लिए क्यों जा रहे हैं? पिताजी ये अवस्था अब आपकी भजन करने की है, आप भजन करिए, आप संतों के यहाँ जाइए। गृहस्थ में आपको अब सुख मिलने वाला नहीं है, गृहस्थ का सुख भी एक समय तक रहता है। हर समय रहता है, हर चीज का एक निश्चित समय होता है। कहा, पिताजी आप जाकर के संतों के यहाँ पर भजन करिए, संतों के साथ रहिए, भगवान आपकी आत्मा को शांति देगा। बोले, भजन हमें कौन सिखा सकता है? भगवान की रास्ता हमें कौन बता सकता है? हम जब संतों की शरण में जाएंगे तो हमें भगवान की रास्ता मार्ग पता चलेगा। डॉक्टरों के पास जाएंगे तो डॉक्टरी सीखेंगे, मास्टरों के साथ रहेंगे तो मास्टरी सीखेंगे, और जाके संतों की शरण में जाएंगे तो भगवान का रास्ता हमें जरूर पता चलेगा कि आखिर भगवान का। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये बात प्रमाणित है, आप भी करके देख लीजिए। संतों की सेवा आप भी करके देख लीजिए। यदि ईश्वर की ऐसी कृपा है कि संतों की कृपा से ही जितने महापुरुष, हमारे मध्य प्रदेश की बात छोड़िए, उत्तर प्रदेश की बात छोड़िए, भारत की बात छोड़िए, विश्व में जितने भी महापुरुष हैं वो संतों की कृपा से ही है। केवल संतों की कृपा से ही महापुरुष चल रहे हैं। और हमारी बुंदेलखंड में तो ऐसे ऐसे संत हैं भैया कि पूछो ही नहीं। हमारी बुंदेलखंड की भूमि, भारत भूमि सबसे पवित्र भूमि है, श्री बुंदेलखंड की भूमि। लिखा भी तो है, अरे ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में। कितने लोगों को ये भजन आता है? कितने लोगों को सुना? कितने लोगों ने ये भजन? हाथ खड़े करें जरा, कब लोगों ने सुना? अरे ऐसी भूमि न भारत के खंड खंड में, जन्म दियो विधाता बुंदेलखंड। जन्म दियो विधाता बुंदेलखंड, जन्म दियो विधाता बुंदेलखंड में। ऐसी भूमि ना, 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 भारत के खंड खंड में जन्म दियो विधाता।
लोग भी तो गाए ना मेरे साथ। चित्रकूट तपोभूमि पावन पुनीता, आप लोग गाइए ना। चित्रकूट तपोभूमि पावन पुनीता, बैठे यहाँ राम लखन जानकी सीता। क्षीर सागर से गहराए भीम कुंड में जन्म दियो, जन्म दियो ऐसे आप लोग बुंदेलखंड में नहीं पहुंच सकते। और बुंदेलखंड में भी जिनका जन्म है, ये भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अगर बुंदेलखंड में भी आपका जन्म है तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा, और भगवान की बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर हुई है। भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे ऊपर। तो पुनः जो भी बुंदेलखंड में आना चाहते हैं मरने के बाद, अभी तो किसी को मरना नहीं, पर पुनः जो बुंदेलखंड में आएंगे वो कैसे, पीछे वाले सजग हो जाए। भूमि ना भारत के काट खंड में,